अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शीश मियाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शीश मियाँ, हम सबको सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड्स। सलाम अंकल, वैसे आज कौन सी स्टोरी सुनाऊंगे और किसके बारे में? अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कहें और सब सुनने वाले भी। उनके एक फ्रेंड थे, उनके कैलिफ, उनके कंपेनियन हज़रत उमर। उनका टाइटल था फारूक आज़म। फारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु। वो प्रॉफिट थे? नहीं, हजरत। जी हजरत, रिस्पेक्टेड पर्सन। अल्लाह बी प्लीज विद हिम। हम कहते हैं रदी अल्लाहु अन्हु। अन्हु। वो सहाबी थे वो? जी सहाबी थे और बड़े प्यारे सहाबी थे, बहुत वैल्यूएबल पर्सन थे। वो जब कैलिफ बने ना, उनका टाइम जब आया कैलिफ बनने का। कैलिफ क्या होता है? जो किसी के बाद आता है ना, उसको कैलिफ कहते हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूलर बने थे, इसलिए इनको कैलिफ कहते हैं। जैसे हमारे दूसरे लोगों को किंग बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो उस टाइम पे कैलिफ बोलते थे। इनका टाइटल अमीरुल मोमिनीन। अमीर अल मोमिनीन के जितने बिलीवर्स हैं उनके ये लीडर हैं। ओह अच्छा अच्छा, समझ गए ना? तो ये टाइटल था उनका। और वो किंग होकर, रूलर होकर मट्टी पे सो जाते थे। ओके, क्यों? उनका कोई पैलेस नहीं था। ओह, वो बहुत नॉर्मल और सिंपल लाइफ गुजारते थे। क्यों किंग के जान क्यों नहीं? वो अल्लाह से डरते थे। वो कहते थे किंगशिप का मतलब पब्लिक को सर्व करना है, पब्लिक की खिदमत करना है, रूल करना नहीं है। हाँ, आज के किंग्स थोड़े ये वियर्ड होते हैं। जी। तो हजरत उमर रात के टाइम गश्त भी करते थे। गश्त क्या होता है? पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग? लोगों को चेक करना कि किसी जगह कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई वायलेंस तो नहीं कर रहा है, लोग इजी सो रहे हैं। अभी तो आपको पता है ना, हमारा कोई पुलिस कहाँ थी? पुलिस जो थी वो आर्मी थी, और उनको उस टाइम पे वैसे गन्स होते थे? सॉर्ड होते थे। और गन्स नहीं होते थे? नहीं। इतना वियर्ड। अगर आज सोचें पुलिस विदाउट अ गन आना, स्वॉर्ड, अजीब सी फीलिंग आती है। आपको ये पुलिस को गन क्यों देनी पड़ी? मेरे टाइम पे जो पुलिस थी उसके पास गन नहीं होती थी, सिर्फ एक इतना सा स्टिक होती थी। हाँ, क्योंकि लोग जो थे वो सब बुरा काम नहीं करते थे। आप कितने पुराने हैं? कितना पुराना होऊंगा आप एज्यूम करें? आपसे डबल 4 टाइम। डबल कैसे? वो तो 16 होता, आपकी बियर्ड है। अच्छा, तो बियर्ड आ जाए तो आदमी बहुत ज्यादा एज का हो जाता है क्या? नहीं, लेकिन 16 में बियर्ड नहीं होती, इसलिए स्टार्ट हो जाती है थोड़ी सी। तो चले 16 को डबल करते हैं। आप हैं 50 60। कोई बात नहीं, जो आप कह ले। आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, तो वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको आज भी पूरी दुनिया सल्यूट करती है। किसको? हज़रत उमर को। हज़रत उमर। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ये जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट सिस्टम, ये उन्होंने सिखाया। वैसे अब तो अच्छा नहीं है। यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब उन्होंने बनाए। एनिमल जू, जहाँ पे एनिमल्स देखने जाते हैं, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं बनाई जाती थी। वो डेजर्ट में होते थे, ओपन डेजर्ट में होते थे। तो जू कब बनना शुरू हुआ था?
ये जो बाउंड्री के अंदर जू है ये मेरे आई थिंक 100 ईयर्स अगो, उससे पहले 1000 होगा। उससे पहले ओपन नहीं है। अभी भी दुनिया में सफारी ओपन है। तो ओपन डेजर्ट में डेंजरस नहीं होता वैसे वो आप देखना? अपनी बंद गाड़ी में जाते हैं ना, अच्छा। और वहाँ पर अरेंजमेंट होता है आपकी प्रोटेक्शन का। तो स्टोरी में क्या हुआ? स्टोरी में ये हुआ कि हज़रत उमर जो रात को जाते थे आते थे ना दूसरों का ख्याल रखने। आज के टाइम पे तो प्राइम मिनिस्टर जाए ना, प्रेसिडेंट जाए तो रोड खाली कर देते हैं ना, ट्रैफिक रोक देते हैं। वो कहते थे प्रेसिडेंट को सर्विस करनी है पब्लिक की, प्राइम मिनिस्टर को सर्विस करनी है पब्लिक की, पब्लिक को फैसिलिटी दो। तो वो रात को इसी तरह गश्त कर रहे थे सिक्योरिटी के लिए, तो किसी के घर में से आवाज़ आई। किस तरह की? मदर अपनी डॉटर से बात कर रही थी। बहुत जोर से? जिस तरह आवाज़ आती है आ गई। उस वक़्त तो पूरा, और कोई तो शोर नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, कोई ट्रैक्टर नहीं थे, जनरेटर नहीं थे, कोई और तो नॉइज़ नहीं थी। किसी, हमारा रिलीजन बोलता है कि किसी की बात छुप के नहीं सुननी चाहिए। क्यों? आप क्यों किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करते हैं? वो क्यों सुन रहे थे फिर? हज़रत उमर को जो आवाज़ आ गई ना, उसमें एक पॉइंट था। मदर अपनी डॉटर को कह रही थी कि गोट्स का दूध निकालो और उसमें वाटर मिक्स कर दो। ये बात सुन के वो रुक गए, क्योंकि ये मैटर था पब्लिक अफेयर का कि अगर पानी मिला के मिक्सिंग करके दूध बेचेंगे, मिल्क बेचेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग। जो चीज़ कुदरत ने, नेचर ने दी है एज इट इज़ होनी चाहिए, उसमें मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। मिक्सिंग करने से क्या होता है शीश मियाँ? तो नेचुरल नहीं रहता। नेचुरल नहीं रहता और उससे बीमारी हो जाती है, उसमें ख़राबी आ जाती है। तो आप पूरे पॉइजनस भी हो जाता है। हाँ, फिर ये सबको मैसेज दें आप सबको। कभी नेचुरल चीज़ों को मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, गंदी मिक्सिंग, और वरना आप नेचुरल चीज़ों को अननेचुरल बना देंगे और उसको पॉइजनस भी कभी कभी हो जाता है। फिर जैसे वाटरमेलन तो वाटर होता है, वो सही होता है नेचुरल, और उसमें इंजेक्शन जो लोग लगा देते हैं ना, वो ब्लू कलर वाला, ब्लू स्वीट करने के लिए इंजेक्शन, तो ये नहीं लगाना चाहिए। ये फार्मर जो होते हैं ना, जो जिनके पास फार्म होते हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो अब ये जिस तरह रेड चिलीज़ है ना, इसमें ये रेड कलर की सैंड मिक्स कर देते हैं आपको। हाँ, चीटर। यही तो बोल रहा हूँ। तो जो चीटर हैं तो वो तो गलत होते हैं। गेम में तो चीटिंग गलत नहीं होती है ना? कौन से गेम में? ऊना नहीं, छोटे छोटे बच्चे अगर खेलते हैं ना, तो अगर वो चीटिंग करेंगे उनको आदत पड़ मैं वैसे जाएगी। अब चीटिंग नहीं करता, मैं करता था। नहीं, आदत पड़ जाती है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं अब नहीं करता। नेचुरल फिर गेम कोई में ज़्यादा फन होता कोई है। आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप चीटिंग करते हैं तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। एक स्टोरी थी, उसमें बॉय था, वो शीप्स के साथ होता था, उसने पीपल से लाइक किया कि वुल्फ आ गया बार बार, और फिर एंड पे वो वुल्फ सच में आ गया, फिर सबने ट्रस्ट ही नहीं किया उसको। तो जो भी चीटिंग करेगा वो नहीं ट्रस्ट तो करेगा, ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी ना कि मिक्सिंग की बात हो रही है, तो हज़रत उमर स्टॉप कर गए कि मैं चेक करूं, क्योंकि वो रूलर थे, उनकी ड्यूटी थी लोगों को प्रॉपर चीज़ मिले, परफेक्ट मिले, सही मिले। तो वो वहाँ रुक गए। तो माँ बेटी को बोल रही थी जल्दी जल्दी उठो, गोट्स का, बकरियों का दूध निकालो और उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दो। वो मिक्स क्यों करवा रही थी? वो डॉटर ने पूछा ना, आप मुझको बोल रहे हो कि दूध निकालो और दूध में पानी मिला दो, मिक्स कर दो, तो आप मुझको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं मिल्क में वाटर मिक्स करूं? तो माँ ने बोला, तुम्हारे बाबा नहीं है, योर फादर इज़ नॉट अलाइव। तो हम जो हमारी इनकम है वो इसी गोट मिल्क से है।
तो वो तो अगर नेचुरल भी दे दें तो पानी भी नहीं वेस्ट होगा। नहीं, वो पानी मिक्स करने से वेट ज्यादा हो जाता है ना। अच्छा अच्छा। तो उसने कहा कि 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। माँ ने बोला मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है, यही मिल्क है, तो थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे तो हमको ज्यादा पैसे लेकिन मिल जाएंगे। बच्ची सही बोली थी, उसकी मामा गलत बोल रही थी। आपने मदर्स डे को बोला था मदर सबसे अच्छी बोलती हैं, अब तो गलत है मामा। जी, ये बात मामा ने गलत बोली ना। तो क्या हुआ, बेटी ने कहा अम्मा मैं दूध निकालूंगी लेकिन उसमें पानी वाटर मिक्स नहीं करूंगी। मामा ने बोला क्यों? तो बेटी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो गुड डॉटर थी और मामा बैड थी? नहीं, मामा रॉन्ग थी, मामा को बैड नहीं कहते। तो उन्होंने ये क्यों बोला? जी अभी उसका आंसर मिलेगा ना। तो उसने बेटी ने कहा मैं उसमें वाटर मिक्स नहीं करूँगी, मिल्क में, दूध में। तो मामा ने पूछा क्यों? तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर जो रूलर हैं, कैलिफ हैं, उन्होंने मना किया है, ऐसा नहीं करना, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये रॉन्ग है। तो मदर ने कहा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे इस टाइम पे, ये तो गलत था, ये तो वो तो नहीं देख रहे। हालांकि हजरत उमर बाहर सुन रहे हैं आउटसाइड। तो माँ ने बोला कि हजरत उमर तो नहीं देख रहे, अल्लाह मियाँ तो देख रहे थे। जी बेटी ने यही बोला कि अम्मा हजरत उमर नहीं देख रहे मगर अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह पाक, हम अल्लाह मियाँ नहीं बोलते, अल्लाह पाक या अल्लाह ताला बोलते हैं। अल्लाह मियाँ क्यों नहीं बोलते? जी मियाँ की मीनिंग अच्छी नहीं होती ना, तो अल्लाह के लिए ऐसा वर्ड नहीं बोलते। तो आप मुझे क्यों बोलते हैं? आप तो ह्यूमन है ना, अल्लाह तो ह्यूमन नहीं है, वो तो क्रिएटर है, हम तो क्रिएशन है। तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, अल्लाह को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसने जो है ना, बेटी ने कहा कि अल्लाह देख रहा है। तो पता है मदर ने क्या बोला? मदर ने बेटी को थैंक यू बोला। उसने कहा तुमने मुझको राइट मैसेज दिया, तुम्हारी मोहब्बत में मेरा ध्यान बदल गया था, लालच आ गई थी, ग्रीडी हो गई थी मैं, लेकिन तुमने राइट मैसेज दिया। कभी कभी बच्चे भी पेरेंट्स को ज़्यादा सही मैसेज देते हैं। बिल्कुल देते हैं, और अगर बच्चों को सही मालूम हो तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ये बात ऐसे है, ऐसे बच्चे होते हैं ना। तो उसने जब कहा, उसकी मदर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया, मेरी आईज़ ओपन कर दी, मुझे मिस्टेक से बचा लिया। उसने कहा मैं जब भी मिस्टेक करूं तो मुझे करेक्ट कर देना। समझ आई ना? प्यारे बच्चों और नाजरीन, उम्र नहीं देखी जाती, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा देखी जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, ये देखा जाता है। रिश्तों को, नातों को अहमियत ना दीजिए, सच के मुकाबले में सच को अहमियत दीजिए। जहाँ सच हो वहाँ कोई और किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप भी याद रखें, हमने अच्छा करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? जी ज़रूर। फिर हजरत उमर ने क्या किया? हजरत उमर ने जब ये बात सुन ली ना, तो वहाँ से कोई गुजर रहा था। ओ उस टाइम पे ना कोई गुजरा, तो हजरत उमर ने पूछा ये किसका घर है, हुज हाउस इज दिस। तो उसने उसके नाम बता दिया, जिसकी डेथ हो गई थी ना, जिसकी वो बेटी थी, उसका नाम बता दिया। हजरत उमर वहाँ से चले गए। सुबह जब उन्होंने फजर प्रेयर पढ़ ली, फजर की नमाज पढ़ ली, तो अपने बेटों को बुलाया। उनके जितने बेटे थे ना, उनको ये स्टोरी सुनाई कि लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा हुआ, आई लाइक दैट गर्ल, मुझे उसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाना है। डॉटर इन लॉ मतलब? बेटे की शादी करनी है उसके साथ,
तो वो मेरी बेटी बन जाएगी, बहू बन जाएगी। मुझे उसको अपने घर में लाना है क्योंकि वो इतनी नेक और अल्लाह से डरने वाली है। अल्लाह फियर उसके पास, जिसको कहते हैं ना लोग गॉड फियरिंग कहते हैं, हम अल्लाह फियर कहते हैं कि उसके पास अल्लाह का फियर है। अल्लाह से फियर क्यों होता है? हम नाराज़ ना करें उसको, वो हमसे बहुत प्यार करता है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना, मामा से, आप उनको नाराज़ करना चाहेंगे? क्यों? इसलिए कि वो फिर प्यार नहीं करेंगी, हर्ट हो जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी। तो हम, अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, तो हम उसको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। हम डरते हैं उससे, वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। हम उसके ऑर्डर को ओबे करें, हम उसका कहना माने, क्योंकि जिसका कहना नहीं माने वो नाराज़ होता है ना। सो हमसे ज़्यादा मामा प्यार करती हैं कि अल्लाह? अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सेकंड प्लेस मामा। मामा को प्यार करने की पावर अल्लाह ने दी है ना, तो मतलब सेकंड प्लेस मामा ही आई ना? जी। सेकंड प्लेस प्रॉफिट भी हैं, फिर पेरेंट्स हैं, फिर और हैं, लेकिन मामा का प्यार स्पेशल है, फर्स्ट प्लेस। जी। तो जब मामा को हमने नाराज़ नहीं करना तो अल्लाह को कैसे नाराज़ करें? तो हज़रत उमर ने अपने बेटों से कहा कि वो अल्लाह से डरने वाली लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, मैं उसको अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। तो आपने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। वो कितने साल के थे वैसे? वो उस वक़्त होंगे मोर देन 20 होंगे। अच्छा, मुझे लगा छोटे छोटे। नहीं नहीं, वो लड़की भी लाजमी बात है, वो भी कोई 16-18 की एज में होगी उस वक़्त। तो ये कितनी हमारे पास एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि उस टाइम पे खुद बेटी भी अल्लाह से डरती थी और उसने अपनी माँ को रॉन्ग नहीं करने दिया। क्या मैसेज मिला? कि अल्लाह से डरना चाहिए, और कोई हमारे सामने रॉन्ग करे तो हमें उनको रुकाना चाहिए प्यार से, अच्छे स्टाइल से। ये नहीं है कि हम उसकी वो मारना शुरू कर दें, प्यार से। अगर शैतान आया फिर तो बुरा पड़ने पड़ेगा। नहीं, शैतान को डिफीट करना है हमने। यही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर बुरे तरीके से कि अच्छे तरीके से? नहीं, उसको हम बोल देंगे कि नहीं, उसमें हम बहुत सॉलिड, हमारा कैरेक्टर सॉलिड होगा तो शैतान खुद भाग जाएगा। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अल्लाह ही हमें कंट्रोल करते हैं? जी। तो कि अल्लाह हम सबको एक साथ कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? अल्लाह ताला की पावर है। आप देखो, एक आर्मी चीफ होता है, वो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है ना। प्रेसिडेंट होता है, पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है ना। तो अल्लाह ताला तो क्रिएटर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, नो डिफ़िकल्टी। वो सबको एक साथ कंट्रोल कर लेता है। आपके रिमोट बना देते हैं, वो मशीन को कंट्रोल कर लेता है। तो हमको ये इससे सबक मिलता है कि इंसान की अकल इतनी, जो अकल अल्लाह ने बनाई उसमें इतनी पावर है, अल्लाह में कितनी पावर होगी उसको काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनिट। उसको इन्फिनिट की भी सुपर डिग्री पे ले जाएं आप, सुपीरियर डिग्री पे ले जाएं। अल्लाह ताला की बहुत पावर, और हमने अल्लाह ताला को इन चीज़ों से पहचाना है। वी रिकग्नाइज अल्लाह। ये पत्ते कैसे होते हैं, ये दरख्त कैसे बन जाते हैं, ये इतनी सारी क्रिएशन, इसी से तो हम अल्लाह को रिकग्नाइज करते हैं। वैसे शैतान है यहाँ भी? शैतान हो सकते हैं इधर? हज़रत उमर के बारे में मैं आपको पहले बताऊं, ये अकेले, मैंने कहा ना, जंगल में सो जाते थे। क्यों नहीं डरते थे? इसलिए कि लोगों पे जस्टिस करते थे। जस्टिस? इंसाफ, यानी किसी का राइट उसको ख़राब नहीं होने देते थे, सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, पब्लिक इनसे हैप्पी थी, तो इनको कोई अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं था। और ये पता है इनकी वैल्यू क्या है?
बहुत ज़्यादा होती होगी। मेरे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बोला था, जिस रास्ते पर उमर गुजर जाए वो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। तो मतलब अभी यहाँ पे कहीं शैतान हो सकता है? शैतान तो कहीं भी होता है ना। तो अभी यहाँ हो सकता है? वो तो आपके अंदर भी हो सकता है, आपको गलत बात सिखाने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब हम ये पढ़ते हैं शैतान भाग जाता है। मुझे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी ये पढ़ेंगे शैतान भाग जाएगा। तो अभी नहीं है, अब यहाँ अब भाग गया ना, आपने पढ़ लिया। बाय शैतान। बाय बाय क्यों कर रहे हैं उसको? उसको तो आप कहें गेट आउट, गो अवे। उसको बाय बाय नहीं करते, उसको भेजना। हाँ जी, उसको अपने पास नहीं आने देना। जब आएगा तो ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आपको आज की स्टोरी से क्या मैसेज मिला? कि अल्लाह से डरना चाहिए, शैतान से बचना चाहिए, और मिक्स नहीं करना चाहिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को। गुड। प्यारे बच्चों, आपने भी सुना होगा, ये छोटी उम्र में अच्छी बातें याद हो जाएं, सारी उम्र काम आती है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। शीश मियाँ के ज़रिए आप सब सीख रहे हैं। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में शीश मियाँ के साथ और नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ अंकल। अल्लाह हाफिज़।